ब्राह्मणों के सहारे बीएसपी का बेड़ा पार। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे। 2007 का फॉर्मूला 2022 में चलेगा। यूपी में ब्राह्मण वोट कितने महत्वपूर्ण? बीजेपी के साथ रहेगा ब्राह्मणों का आशीर्वाद। तो 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वोट बैंक को बढ़ाने के लिए सियासी पार्टियां हर दांव आजमा रही हैं। अब उत्तर प्रदेश में सियासी पार्टियों की नजर 12% ब्राह्मण वोट बैंक पर टिक गई है, क्योंकि 2007 से जिस पार्टी को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल रहा है उससे सत्ता भी हासिल हो रही है। इसीलिए मायावती एक बार फिर से 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग को दोहराने की कोशिश में है और इसके लिए बीएसपी बाकायदा ब्राह्मण सम्मेलन करवाने जा रही है। वहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश के चुनावों की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हैं। रूठों को मनाने की कोशिश जारी है और ताकत बढ़ाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग के नए नए प्रयोग भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में बीएसपी को एक बार फिर से 2007 में हिट रहे ब्राह्मण दलित गठजोड़ की याद आई है। चुनावी रण में 12% मतदाताओं की ताकत वाले ब्राह्मण समाज को अपनी तरफ लाने के लिए बीएसपी ने कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह बीएसपी 2022 चुनावों से पहले ब्राह्मण समाज को रिझाने का प्रयास कर रही है। बहुजन समाज पार्टी यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन करवाएगी। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की अगुवाई में ये ब्राह्मण सम्मेलन होगा। 23 जुलाई को अयोध्या से बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत होगी और 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन करवाए जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग कैसे सुपरहिट साबित हुई, अब जरा इस आंकड़े को भी समझ लीजिए। 2007 में बीएसपी ने सर्वजन हिताय की बात करनी शुरू की। बीएसपी ने हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है का नारा दिया। मायावती ने बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को चुनावी मैदान में उतारा। 2007 विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 206 सीटें और 30% वोट हासिल किए। 2007 में बीएसपी के शानदार प्रदर्शन के पीछे ब्राह्मण वोट बैंक का लामबंद होना एक बड़ा फैक्टर बना। मायावती अब बीजेपी के पाले में जा चुके 2007 वाले ब्राह्मण वोट बैंक को फिर से हासिल करना चाहती है। खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। वैसे 2014 से बीजेपी के साथ नजर आ रहे ब्राह्मणों को एकजुट रखने के लिए बीजेपी क्या क्या कर रही है, अब ये भी समझिए। बीजेपी यूपी में कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद को अपने पाले में लेकर आई। अजय मिश्र टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई। बीजेपी ने यूपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी प्रांशु दत्त द्विवेदी को बनाया। इसके अलावा यूपी सरकार में ब्रिजेश पाठक, डॉक्टर दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा जैसे बड़े ब्राह्मण चेहरे भी शामिल हैं। बीजेपी का दावा है बीएसपी ब्राह्मणों को रिझाने की कितनी भी कोशिश कर ले, बीजेपी का रास्ता नहीं रोक पाएगी। बीएसपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, अपने अपने दल के हिसाब से अपने अपने कार्यक्रम तय कर सकते हैं। लेकिन यह बात मैं जरूर कह सकता हूं कि यह चाहे जितना कुछ करेंगे,
लेकिन अब जनता इनके ना तो बहकावे में आने वाली है, ना इनके बरगलाने से प्रभावित होने वाली है और 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बनेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि ब्राह्मण 2022 विधानसभा चुनाव में साइकिल की सीट पर बैठ जाए। कोशिशें नजर भी आ रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुलकर ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों को पूरा सम्मान मिलेगा। कुल मिलाकर अगर मायावती सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर लौट कर आई है तो इसके पीछे 12% ब्राह्मण वोट बैंक की ताकत है, जिसके साथ आने का मतलब यूपी में सियासी जमीन का काफी मजबूत हो जाना है। लेकिन सवाल यही है, क्या मायावती 2007 की तरह ब्राह्मण समाज को फिर से हाथी की सवारी करवा पाएंगी या समाजवादी पार्टी की कोशिशें कामयाब होंगी या फिर बीजेपी अपने पुराने वोट बैंक को बरकरार रखेगी। जी मीडिया, लखनऊ।